नमस्कार साथियों, आज का हमारा जो पाठ है वह है कविवर मैथिली शरण गुप्त की प्यारी सी सुंदर कविता मनुष्यता। आज हम मनुष्यता के बारे में जानेंगे, इस पाठ की व्याख्या देखेंगे, भावार्थ देखेंगे और सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आइए पढ़ें मनुष्यता। क्या है? मनुष्यता व्यक्ति के अंदर मानवीय गुणों का होना ही वह भावना है। अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में सर्वाधिक सोचने समझने की क्षमता होती है। वह अपने साथ औरों का हिताहित का भी ध्यान रखने और उनके लिए कुछ करने में समर्थ होता है। पशु तो बस अपना पेट भर लेता है, परंतु मनुष्य जो कमाता है या उत्पादित करता है वह और। इस कविता के जो कवि हैं वे हमारे राष्ट्र कवि परम आदरणीय श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1964 में। इनका जन्म झांसी के चिरगांव में हुआ। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त हुए हैं। इनके भाई श्रीराम शरण गुप्त वे भी महान हिंदी कवि हुए हैं, जिनकी कविता आपने 9वीं कक्षा में पढ़ी भी होगी, एक फूल की चाहत। शिक्षा इनकी 9वीं कक्षा तक। और जानिए इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ भट्ट, भारत भारती आदि हैं। उन्हें साकेत के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया था। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। कितना बड़ा सम्मान है उनके लिए। ये जाने इस कविता का सरलार्थ और व्याख्या। प्रस्तुत पाठ में कवि मैथिली शरण गुप्त ने सही अर्थों में मनुष्य किसे कहते हैं उसे बताया है। कविता परोपकार की भावना का बखान करती है तथा मनुष्य को भलाई और भाईचारे के पथ पर चलने की सलाह देती है। 4 लोग की मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस खूबसूरत पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि वह मरणशील है, इसलिए मृत्यु से कदापि नहीं डरना चाहिए, परंतु ऐसी सुमृत्यु यानी कि अच्छी मृत्यु को उसे प्राप्त होना चाहिए जिससे सभी लोग मरने के बाद भी उसे याद रखें। कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति का जीना सफल है जो दूसरों की यादों में रहे अच्छे कामों के कारण, और उसका मरना व्यर्थ है जो खुद के लिए ही जीता हो, क्योंकि पशु भी तो खुद के लिए ही चर लेता है, बस दूसरे का ध्यान नहीं रखता। हिंसक हो जाता है अगर उसके चारे को खाने के लिए कोई और सामने आ जाए। असल मनुष्य तो वह है जो दूसरों की भलाई करे, उनके लिए जिए। ऐसे व्यक्ति लोग मृत्यु के बाद भी याद। दूसरा पद्यांश है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति खोजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व। का तीसरा हिस्सा देखिए। क्षुधार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परस्त अस्थि जाल भी। उसी नर्षितिस ने 100 मास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो
चौथे पद्यांश में हमने महात्मा बुद्ध के माध्यम से यह प्रसंग स्पष्ट किया है परोपकार का। सहानुभूति चाहिए महाबुद्धि है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभा में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका श्रेष्ठ बनता है। अगले अनुच्छेद 5वें में देखिए, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, संत जन आपको करे न गर्व चित्त में। अनंत को है यहाँ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ में, दयालु दीन बंध के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे है, उससे दुर्भाग्यशाली ज्यादा इस संसार में और कौन होगा। छठे पद्यांश में देखिए क्या कहा है कवि ने, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं की एक कल्याण कर सके। 7वें काव्यांश में कवि कहते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य भेद है, परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत वेद है। अनंत है कि बंधु ही न बंधु की रहना चाहिए। 8वें काव्यांश में देखिए कवि कहते हैं कि चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेले हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मति होगी। तो इस तरह से हमने ये कविता का सरलार्थ देखा, इसकी व्याख्या स्पष्ट की गई। अब देखिए कविता का मूल भाव प्रतिपाद्य। कई बार परीक्षा में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में कक्षा 10 में कविता का भाव या कविता का संदेश पूछ लिया जाता है, तो उसमें यही बिंदु आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। मानव जीवन अन्य प्राणियों से भिन्न व खास है, यानी विशेष है, क्योंकि मनुष्य के मन का अर्थ है, वास्तविक संदेश है इस कविता का। अब आइए प्रश्नोत्तर देखें। मनुष्यता कविता की वर्तमान में प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए, यानी कि आज ये कविता कई साल पहले, कई दशक पहले लिखी गई है, तो आज इसकी प्रासंगिकता क्या है वर्तमान जीवन में, यानी इसका क्या महत्व हो सकता है। तो मनुष्यता कविता हमें सच्चा मनुष्य बनने की राह दिखाती है। मनुष्य को इस कविता द्वारा सभी मनुष्यों के अपना भाई समझ मानना, उनकी भलाई करने और मनुष्य की राह सुदृढ़ की। अब आपकी बारी है। आप ये जो अभी मानचित्र आपको दिखाया गया उसे भरिएगा। तो वीणावादिनी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह साहित्य और व्याकरण के पाठों को देखते रहें। वीणावादिनी चैनल।
बहुत बहुत